एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि आज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर लाइव होकर प्रभु की स्तुति और आराधना और परमेश्वर के हुजूरी में आ सके। जितने लोग देख रहे हैं हम सभी को परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं इस पेज पर। उम्मीद करते हैं कि आज की शाम आप सब परमेश्वर से आशीष पाएंगे और प्रभु के और करीबी को महसूस करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार फिर आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं। पिता चाहते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए। हम जो कुछ भी यहाँ पर करें सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो जाए। प्रभु हर एक जीवनों को जो इस सेशन को देखते हैं प्रभु आप टच करिएगा। हालेलुया। और प्रभु हर एक को उनकी ज़रूरत के मुताबिक आज की शाम प्रभु आप उन्हें दीजिएगा। हर एक बात में सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ज्योति में अंधकार से अलग करके बुलाया है और वो चाहता है कि हम ज्योति की संतान की नाई जीने पाए। हालेलुया। हम जगत की ज्योति है, वचन ये हमें सिखाता है। आमीन। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की स्तुति करें और इस गीत को गाएंगे, मैं जाऊंगा जहां में। हालेलुया। ओ प्रभु तू तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। तूफान को थमा दे
जहां में तेरी रोशनी खोली, अब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। Thank you, Jesus. Worship you, Lord. सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा
भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, जो टल नहीं सकते, जो हिल नहीं सकते, डगमगा नहीं सकते, लेकिन उनका विश्वास सदा प्रभु पर अटल बना रहता है। हालेलुया, हमारा खुदा भरोसेमंद खुदा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पता है हम क्यों उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, उसने इतना हमसे प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया, उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्रेम के खातिर सब कुछ अपना हमें दे दिया। हालेलुया, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तू क्यों हमसे इतना प्यार करता है, हमें क्या खूबी है, हमें क्या लियाकत है कि तूने हमसे प्यार किया। हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमेन, हालेलुया। Thank you Lord, I worship you Lord. Thank you Father. We thank you Father for your great love Jesus. Oh, we just praise you Father. Oh, we thank you Father. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता। हम ग्रेटफुल हैं यीशु आपके जीवन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। आमेन। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। कई बार उसकी राह पर चलते चलते हम थक जाते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि क्या प्रभु आज भी हमसे प्यार करता है क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया क्या। ऐसे कई सवाल हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हमें रास्ते कठिन लगते हैं, लेकिन प्रभु की बात को आप सुनिएगा, उसकी आवाज़ को सुनिएगा। वो कहता है कि मैंने तेरा एक पल भी हाथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने थामा ही हमारा हाथ इसलिए है कि वो अंत तक हमें चलाए। हालेलुया। कई राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा
जाते हैं, हम प्रभु से दूर चले आते हैं, अपने हाथ को छुड़ाकर उससे दूर चले जाते हैं। हालेलुया। उसके रास्तों से हम भटक जाते हैं। हालेलुया। हम पाप में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, उसके दिल को शोकित कर देते हैं। फिर भी प्रभु की आवाज़ हमसे कहती है कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैं तुझे भूला नहीं, मैं अभी तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। ऐसा गहरा हमारे प्रभु का प्यार है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? हालेलुया। और क्या हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज की शाम आपको जो भी बातें असंभव सी लगती है, विश्वास से कहें कि कोई भी बात परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमें हमेशा हर परिस्थिति में वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। जब हम निर्बल होते हैं वो हमें बल देता जाता है, जब हम अकेले होते हैं तब भी वो हमारे साथ चलता है। हालेलुया। चाहे सारी दुनिया में त्याग दे, चाहे हमें कोई हमसे प्यार न करे, हमें न समझे, लेकिन परमेश्वर सदा एक साथ हमसे प्यार करता है। वो कभी बदलता नहीं है और ना उसका प्यार हमारे लिए कभी कम होता है। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। आज की शाम उसके करीब आ जाए, प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, क्योंकि तूने हमें चुना है, तू हमसे प्यार करता है, तेरा अनुग्रह हम पर है, इसलिए प्रभु हम आपके नज़दीक रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं। आप हमें सिखाएं, अपने वचन से समझाएं और आपको जानने का अवसर हमारे जीवन में दीजिए पिता। हालेलुया। जब हम वचन सुनने को है, प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, आज की शाम आप हमसे बात करिएगा। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू फादर।
थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया, हर समय उसकी स्तुति करना हमारे लिए भावता है। हालेलुया, अच्छा लगता है, प्रभु को ये अच्छा लगता है कि प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे हमेशा उसकी स्तुति और तारीफ करते रहें, हर समय में, हर हाल में हमारे यीशु को भजते रहें। आमेन, हालेलुया। क्योंकि पता है प्रभु कहता है कि तुम अब खुदावन की नूर हो। आमेन। आज का वचन यही है, इफिसियों की पत्री 5 उसका 8। तुम अब खुदावन में नूर हो। हालेलुया, आमेन। क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु में नूर हैं? आमेन, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। बहुत ही कॉमन सा, सब जानने वाला एक वचन है, लेकिन इसकी गंभीरता को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर उसका जो मतलब है वो ये है कि हम पहले जब परमेश्वर यीशु को नहीं जानते थे तब हम अंधकार में थे। हालेलुया। लेकिन जब ये अनुग्रह हम पर हुआ कि हम यीशु मसीह को जानने पाए, उसके नाम को पहचानने पाए, तब हम उस अंधकार में से ज्योति में आ गए। हालेलुया। उसने हमें उस अंधकार में से अलग कर कर उसने अपनी रोशनी में हमें अडॉप्ट कर लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीक उसका 5:5 कहता है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम दिन की संतान हैं। हालेलुया। और ज्योति की संतान है। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। अब क्या फ़र्क आ गया जब हमने यीशु को जाना, उसके नाम पर विश्वास किया, उसके करीब आए। हालेलुया। उसके कॉलिंग को रिस्पॉन्ड किया, तब हम रात नहीं रह गए, तब अंधकार का हमसे कोई वास्ता नहीं रह गया, लेकिन हम दिन के और ज्योति के संतान कहलाते हैं। आमेन, हालेलुया। अब अगर हम ज्योति की संतान कहलाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? हालेलुया। वचन 14 उसी इफिसियों 5:14 में लिखा है अलर्ट हो जाएं, जग जाएं। हालेलुया। वचन कहता है इस कारण वह यह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। उसने हमें अंधकार से बुलाकर अलग तो कर दिया, लेकिन ज़रूरी है कि उसकी ज्योति सदा हम पर चमकती जाए। वो कब होगा? जब हम अलर्ट होंगे, जब हम जग जाएंगे। हालेलुया। मुर्दों की अवस्था में हम कब होते हैं? जब हम पाप के स्वभाव में होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, तब हम उस मुर्दे के समान होते हैं। हालेलुया। हमें ना तो कुछ सुनाई पड़ेगा ना कुछ समझ पड़ेगा। हालेलुया। हम जी तो रहे होंगे, लेकिन हम मुर्दों के समान, हमारे अंदर कोई रिएक्शंस और एक्शंस नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें चेतावनी देता, सचेत करता है, कहता है कि बी अलर्ट, सचेत हो जाइए। हालेलुया। जाग जाइए। हालेलुया। उन रास्तों को छोड़ दीजिए जो हमें परमेश्वर से या ज्योति से अलग करती है। आमेन, हालेलुया। वचन 1 से हम देखेंगे, बहुत ही मुझे ये पसंद एक अध्याय है जहाँ पर हमें कैसे होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सारी बातें यहाँ पर लिखी है। हालेलुया। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम एक जयवंत की ज़िंदगी को जी सकते हैं, एक खुशी की, एक आनंद के जीवन को हम जी सकते हैं। हालेलुया। वचन 1 में कहता है कि परमेश्वर के सदृश्य बनो, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। बालकों की नाई और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। बालकों की नाई, बड़े इनोसेंटली प्रभु के पीछे चलते जाना है, कोई शक नहीं करना। हालेलुया। कोई सवाल नहीं करना, उसके पीछे हो लेना है। आमेन।
और जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, खुशी से बलिदान कर दिया। ऐसा प्रेम हमसे किया, क्यों पता है? कि हम उसके सदृश बने, हम उसे इमिटेट कर सकें। हम जब दुनिया में देखते हैं कि कई लोग किसी की भी कॉपी करते, कई लोग मॉडल्स की, एक्टर्स की, उनके पसंदीदा लोगों की को इमिटेट करते हैं, और इमिटेट करने के लिए वो उन्हें बहुत अच्छे से करीबी से देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब बातों को नोटिस करते हैं, और देन कोशिश करते हैं कि वो भी उनके समान चले, उनको कॉपी कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें किसी इंसान की कॉपी नहीं करनी, किसी इंसान को मॉडल नहीं बनाना, लेकिन यीशु मसीह को अपना आइडल बनाना है। हालेलुया। और उससे इमिटेट करना है। थैंक यू लॉर्ड। ये पहला कंडीशन है। अगर हम ज्योति की संतान की नहीं चलना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि हम उसके इमिटेटर्स बन जाए। आमेन, हालेलुया। वो तब संभव है जब हमारा एक गहरा रिश्ता, हम उससे जब बहुत प्यार करेंगे, उसके करीब में एक हमारा एक जीवित रिश्ता उसके साथ होगा, तब हम उसके आज्ञाकारिता में चलेंगे, उसके ओबीडियंस में चलेंगे। हम अलर्ट हो जाएंगे कि हमारा यीशु हमसे क्या चाहता है, क्या कहता है। हम उसके सबमिशन में चलने लग जाएंगे, उसके प्रेम में चलने लग जाएंगे। हालेलुया। ये कहलाता है कि हम इमिटेटर्स बन जाए। और बिना प्रेम के ये संभव नहीं। हमारे सारे जो एक्शंस अगर हम कॉपी करते हैं, सिंपली हम एक एक्शन को करते हैं, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर से प्यार करता था तो वो प्रार्थना करता था, लेकिन उसके प्रार्थना के पीछे एक रीज़न हुआ करता था। हालेलुया। एक मोटिव हुआ करता था। इसी प्रकार से हमारे हर एक्शन के पीछे एक ऐसा मोटिव होना चाहिए जो हमें उस एक्शन को करने के लिए ड्राइव करे। हालेलुया। तब कहीं जाकर, और पता है वो क्या होता है, हम जब प्रभु से बहुत प्यार करते हैं तब जाकर हम उन एक्शंस को उस मोटिव के साथ करते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, इसलिए हम उन एक्शंस को करते हैं। तब कहीं जाके हम ट्रूली सच्चाई में परमेश्वर को इमिटेट करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रोशनी है। हालेलुया। ही इज लाइट। हालेलुया। और उसमें हम भी एक नूर है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर अंधकार से कोई वास्ता रखे और परमेश्वर हो जहाँ पर अंधकार भी हो। ऐसा हो नहीं सकता। जो उत्पत्ति पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा सब जगह अंधियारा था, प्रकाश नहीं था, तो सबसे पहले उसने ये कहा कि प्रकाश हो जाए। हालेलुया। उसने कहा कि अंधेरा दूर हो जाए, लेट देयर बी लाइट। क्योंकि परमेश्वर अंधकार को पसंद नहीं करता, वो खुद नूर है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके संतान भी अंधकार में ना रहे, लेकिन एक नूर बनकर उसमें एक नूर होकर रहे। हालेलुया। अंधकार उससे नहीं है। आमेन। इसीलिए तो जब उसने देखा कि बाद में जो पूरा संसार पाप में डूबा हुआ था, अंधकार में था, तब उसने अपने इकलौते बेटे को एक नूर के समान इस संसार का एक लाइट होकर भेज दिया। हालेलुया। ताकि संसार के लोगों को वो रोशनी मिल सके, वो अंधकार से छुड़ाए जा सके। हालेलुया। जब हम पाप के गुलामी में थे, जब पाप हम पर कंट्रोल करता था, हालेलुया, दुनिया के अंधेरे में जब फंसे हुए थे, तब परमेश्वर ने पता है एक कीमत को अदा करी। ही बॉट अस विद अ प्राइस। वो कीमत को उसने क्रूस पर चुकाया। तब कहीं जाकर उसने हमें उस अंधकार में जब हम फंसे हुए थे उससे बाहर निकालकर रोशनी में लेकर आया। हालेलुया। और उसके बाद हमारे जीवन पर ये कॉलिंग है, ये बुलाहट है कि हम ज्योति की संतान की नाई हम चल सके। हालेलुया। ये हमारी कॉलिंग है, ये हमारी बुलाहट है। हालेलुया। ही वांट्स अस टू वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आमेन। हालेलुया। कि आज हमारी बुलाहट को हम पहचानते हैं कि केवल यीशु मसीह को जान लिया और एक ट्रेडिशनल रूप से प्रार्थना कर लिया, गाना गा लिया, उतना ही हम हमारे जीवन में कर रहे हैं और खुश हैं कि हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें
सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है, उसके करीब रहना, उसे इमिटेट करना है। हालेलुया। एक अलौकिक रूप से, एक सुपर नेचुरल रूप से हम अंधकार से अलग किए गए, इसलिए ज़रूरी है कि एक सुपर नेचुरल जीवन हम एक रोशनी में जीने पाएँ। हालेलुया। हम स्वतंत्र इसलिए किए गए कि हम स्वतंत्रता में हर दिन चलने पाए। हालेलुया। हम किसी गुलामी में होकर ना जिए। पता है, हम जब गुलामी में होकर जीते हैं, जब पाप का हम पर कंट्रोल होता है, हम कभी खुश नहीं रह सकते। परमेश्वर से दूर होकर अंधकार में हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आएगा, हमें निराशा ही हाथ आएगी। हालेलुया। कोई आशा नहीं दिखेगी। हालेलुया। इसलिए जाने कि प्रभु ने हमें डिलीवर किया है सुपर नेचुरली, और अब वो चाहता है कि हम सुपर नेचुरली उस ज्योति में चल सकें। हालेलुया। सेकेंड बात, वो ये चाहता है कि हम उसके एक गवाह बन जाए, विटनेस बन जाए संसार में, और उसके उस नेचर में पार्टेकर्स बन जाए, भागीदार बन जाए, उसके स्वभाव को रिफ्लेक्ट करने वाले हो जाए। आमेन। सेकेंड बात वो कहता है कि वॉक इन लव। हालेलुया। प्रेम में हम चलने पाए, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया और हमें रास्ता दिखाया कि हमें कैसे चलना है। हालेलुया। किस तरीके से प्रेम करना है, ये उसने हमें सिखाया। और तीसरी बात वो कहता है कि हमें जो सिंफुल एक्शंस होते हैं, पाप के जो की गतिविधियाँ होती है, उससे हमें दूर रहना है। वी हैव टू फ्ली फ्रॉम सिंफुल एक्शंस। हालेलुया। हम देखें वचन 15 में क्या लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। हालेलुया। अगर हम केयरफुल नहीं होंगे और अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम निर्बुद्धि कहलाएंगे, अनवाइज कहलाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान देते हैं कि हमें कैसे चलना है, तब हम बुद्धिमान कहलाते हैं। अगला वचन 16 कहता है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो, समझो कि दिन बुरे हैं। एक भी दिन, एक भी समय हमारा ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए, उसको हम बहुत महत्वपूर्ण और गंभीरता से लें। हालेलुया। बुद्धिमान की नाई हर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जीवन का एक एक दिन जब हमें देता है, तो इसलिए देता है कि हम उसकी इच्छा को जानने पाए। आगे वचन कहता है 17 में, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो। हमें ध्यान किस बात का देना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये एक दिन की कहानी नहीं है कि जिस दिन हमने प्रभु को जान लिया सब कुछ हो गया। हालेलुया। लेकिन हर दिन वी हैव टू सीक हिज विल, तब जाके हम बुद्धिमान कहलाएंगे, तब जाके हम परमेश्वर के सदृश बनेंगे, हम ज्योति की संतान की नाई चलेंगे। हालेलुया। पता है कब? जब हम उसकी इच्छा को हर दिन जानेंगे और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वचन 18 कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु जानता है कि हम अपने आप से, अपनी बुद्धि से, अपने समझ से उसको इमिटेट नहीं कर सकते, हम उसमें नहीं चल सकते, हम नूर बनकर नहीं रह सकते। इसलिए तो परमेश्वर कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि हमें ज़रूरत है आत्मा की। हम जब आत्मा से परिपूर्ण होंगे तब कहीं जाकर हम ये सब कामों को कर सकेंगे। हम पर वो अनुग्रह होगा, आत्मा हमारी मदद करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि भजन 18 में लिखा है, भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। अगर आप परेशान होते हैं, कई बार दुखी होते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं लाइफ में, हालेलुया, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तब आपको बहुत सिंपल है ये करना है। जैसा वचन 18 में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमें आपकी आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि हम हमेशा स्तुति गान, और ये बहुत अच्छा तरीका है हमें उन चीज़ों से बाहर आने के लिए, हमें रोशनी में ही बने रहने के लिए हम उसका स्तुति गान, निरंतर उसकी स्तुति और तारीफ़ करें।
हालेलुया, हर बात में उसको धन्यवाद दे, जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, भले कठिन बात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम ये सीख जाएं कि हमें परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करनी है। हमें धन्यवाद देना, दुख हो तो धन्यवाद देना है, सुख हो तो धन्यवाद देना, रोग हो तो धन्यवाद देना है, और अगर स्वस्थ हो तो धन्यवाद देना है। जब हम ऐसा सीख जाएंगे तो हम शैतान पर जय पाएंगे, उसके कार्यों पर जय पाएंगे। हालेलुया। जब उसके करीब आते हैं, उसे जानते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके कैरेक्टर को समझने लग जाते हैं, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, हर दिन हम सीख करते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है। हम चाहते हैं हम तुझे हर दिन, हम हमारे हर एक्शंस में हम तुझे रिफ्लेक्ट करें। हालेलुया। तूने हमें नूर बनाया है और नूर के समान हम चमकते जाएं। हालेलुया। जब हम इस बात को कहेंगे और धन्यवाद देते रहेंगे, उसने जो हमें जीवन दिया है, हालेलुया, हमें जो कीमत अदा करके हमें चुना है, अपने करीब बुलाया है, जब हम उसको धन्यवाद देंगे उन सब बातों के लिए, उसके लहू के लिए जब हम उसे धन्यवाद देंगे, उसके उस बलिदान के लिए हम जब धन्यवाद देंगे, उसके उस प्रेम के लिए जब हम धन्यवाद देंगे प्रियो, तब जाकर हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बदलती जाएगी। हालेलुया। एक एक करके हमारे जीवन में हम बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए। मैं विशेषकर चाहती हूँ कि कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें सिर्फ प्रभु की ओबीडियंस में आना है, सिर्फ प्रभु ने हमें जो बनाया है ना वो बने रहना है। हालेलुया। आमेन। अगर उसने हमें स्वतंत्र किया है तो हमें स्वतंत्र ही रहना है, फिर से गुलामी में नहीं जाना, फिर से उन रास्तों में नहीं जाना जहाँ से उसने हमें बुलाकर अलग किया। हालेलुया। लेकिन एक एक दिन उसकी इच्छा में बढ़ते जाना है, अपने शरीर से, अपने आत्मा से, अपनी हर बात से उसकी तारीफ और उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। और ज्योति की संतान की नाई चलना है। Hallelujah. We have to walk as the children of light. We are called to do so. हमें इसीलिए बुलाया गया है, ये हमारी बुलाहट है। कई बार लोग नहीं जानते कि हमें क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुन लिया। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने इसलिए आपको चुन लिया कि आप उसके सदृश्य बने और कईयों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, कईयों को उस रोशनी में लेकर आने वाले हो जाएं। हालेलुया। खुद उस नूर में चलें और कई लोगों को उस अंधकार से आप अलग कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के करीब ला सके। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट प्रेज यू फादर, वी जस्ट वर्शिप यू लॉर्ड। हम विश्वास से हम अंधकार के कामों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आज हम निराश हैं, अगर आज हम बीमारी में जकड़े हुए, बीमार हैं, निर्बल हैं, हालेलुया, ये सब अंधकार के काम है। बाय फेथ आप उन अंधकार के कामों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। हालेलुया। और ज्योति के हथियार को पहन सकते हैं। हालेलुया। आज की शाम में आपको इनकरेज करना चाहूँगी, यहीं अपने वचन बातों को मैं बंद करना चाहूँगी। जस्ट आपको इनकरेज करना चाहती हूँ बाय फेथ। हालेलुया। अंधकार के कामों को अपने से दूर करिए, अपने जीवन से, अपने परिवारों से, हालेलुया, दूर करिए। बाय फेथ कहिए कि अंधकार तेरा और हमारा कोई वास्ता नहीं, हम छुड़ाए गए हैं, हम ज्योति में बुलाए गए हैं। हालेलुया। एंड नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आमेन। हम परमेश्वर की निज संतान हैं, उसके अपने हैं। हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। और उसको धन्यवाद देते जाएं अपने जीवन में हमेशा। आमेन। तब हम अपने जीवन में हर एक दिन बदलाव को देखेंगे, जयवंत की ज़िंदगी को जी सकेंगे, खुश रह सकेंगे। हालेलुया। जब उसकी इच्छा को अपने जीवन में हम जानेंगे, समझेंगे, हालेलुया, तब हम खुशी में जी पाएंगे, हम खुश होंगे, आनंदित होंगे, उसके बड़े कामों को याद करेंगे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी जस्ट प्रेज यू फादर। हालेलुया। Amen. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We just thank you, Lord. We worship you, Lord. Praise you, Father. Thank you, Lord. Amen. We just praise you, Father. आइए हम कुछ समय दुआ करें, प्रार्थना करें प्रभु से, कहें कि हाँ प्रभु हमें माफ़ कीजिए, हम आपसे दूर हो गए पिता। प्रभु आपने तो हमें अलग करा था,
ज्योति में लेकर आया था, लेकिन हम ही अपने पाप के स्वभाव के कारण, हम उन आदतों के कारण, अपने उन एक्शंस के कारण आपसे दूर हो गए। हम फिर से अंधकार की ओर मुड़ गए पिता। लेकिन आज की शाम आपके करीब आते हैं, चाहते हैं कि आपका फेवर और आपका अनुग्रह एक बार फिर हम पर हो जाए पिता, क्योंकि आप तो दयालु हैं प्रभु। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप तो इतना हमसे प्यार करते कि हमारी कोई भी कमी को, हमारे कोई भी पाप को देखते नहीं, अपने लहू से हमें धोकर पवित्र कर देते हैं यीशु, और निष्कलंक बना देते हैं। आमेन, अपना लेते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और हम चाहते हैं प्रभु एक नूर के समान रहना पिता, चमकना यीशु। हम अंधकार में नहीं चलना चाहते, लेकिन हम इस ज्योति में रहना चाहते हैं जहाँ पर प्रभु तूने हमें स्वतंत्रता में बुलाकर अलग किया है। प्रभु आज की शाम प्रार्थना करते हैं जितने लोग देखते हैं प्रभु, जो भी इस समय परेशान है प्रभु, किसी बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, हालेलुया, दुष्ट की आत्मा से प्रभु ग्रसित हैं पिता, हम जो दुष्ट ने सताता है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, विश्वास से प्रभु, हालेलुया, उन शैतान के कामों को उनके जीवनों से दूर करते हैं पिता, और तेरे लहू में प्रभु विक्ट्री को डिक्लेयर करते हैं प्रभु।
हालेलुया, हर एक जीवन में तेरी सामर्थ, ओ पिता हालेलुया, तेरे नाम में जो सामर्थ है उसे रिलीज करते हैं यीशु। आज की शाम हर एक जो देख रहा है, जो बीमार है, वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, जो पाप में जकड़े हैं, हम यीशु प्रार्थना करते हैं सारे पाप के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हालेलुया, वो स्वतंत्र हो जाए, उस पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाए, क्योंकि प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया है, और जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया, हालेलुया, वो गुलामी में नहीं रह सकता। आमेन, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जो भी ज़रूरत है पिता लोगों की, जो इस समय देख रहे हैं भाई और बहन, जो भी अपनी ज़रूरत को प्रभु आज की शाम आपके सामने लेकर आते हैं, चाहे वो एक अच्छी नौकरी के लिए क्यों ना हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्यों ना हो, पिता हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह आज की शाम उन पर होने पाए। हालेलुया, एक अच्छी नौकरी हो मिलने पाए, जो अपने जीवन साथी को तलाशते हैं, हम चाहते प्रभु आपकी इच्छा में एक अच्छा उत्तम जीवन साथी उन्हें मिलने पाए यीशु। हालेलुया, जो परिवारों में दरारें हैं प्रभु, फाइट हैं यीशु, हालेलुया, झगड़े हैं पिता, आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो संबंध बेहतर होते जाए। हालेलुया, आपका प्रेम परिवारों में वास करे, आपकी शांति वास करे। हालेलुया, प्रभु तूने हमें अपना बेटा और बेटी होने के नाते ये अधिकार दिया है, उस अधिकार में होकर आपकी शांति को उन परिवारों में बोलते हैं पिता। लेट देयर बी फुलनेस ऑफ पीस एंड जॉय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक जीवन हम जानते हैं आप में कीमती है प्रभु, आपने हर जीवन को कीमती समझा है और आप हर एक से प्यार करते हैं। हालेलुया, सबको अपना समझते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और सम्मान यीशु आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप आगे भी हमारे सारे सेशन में जुड़े रहिए और इस पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए और सारे डिवोशंस को, सब चीज़ों को आप देखते रहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने पाए। हालेलुया।